एक ट्रेन है, उसकी लंबाई 193 मीटर की है, वो 98 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो विपरीत दिशा में 73 किलोमीटर पर आवर से आ रही है। इस प्रोसेस में लगेंगे सिर्फ और सिर्फ 22 सेकंड, 22 सेकंड्स। आपको बताना है दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है। तो जब भी क्रॉसिंग होती है एक ट्रेन की दूसरी ट्रेन से, तो आप सभी को पता होगा क्रॉसिंग में क्या होता है। क्रॉसिंग यहां शुरू होती है, देखो, और ये मान लो ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, राइट। तो क्रॉसिंग यहां शुरू होती है और क्रॉसिंग यहां खत्म होती है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि टोटल जो डिस्टेंस चली जाती है वो सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन होता है। तो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन अगर होता है, तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस सवाल को कैसे करेंगे। तो आप कहोगे एक ट्रेन की लंबाई है 193, दूसरी ट्रेन की लंबाई को आप L मान लो, तो ये टोटल डिस्टेंस क्रॉसिंग में चली जाएगी। जो स्पीड है टोटल, वो विपरीत दिशा में जब भी होता है तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, स्पीड्स जुड़ जाती हैं। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 98 प्लस 73। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5/18 बनेगा। और टाइम कितना लगा है, 22 सेकंड। तो देखिए ये हो गया आपका स्पीड इंटू टाइम, ये भी डिस्टेंस हो गया और ये टोटल डिस्टेंस मीटर में हो गई। तो 193 प्लस एल की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी हो गई 171 इंटू 5/18 इंटू 22। अब 2 से काटेंगे तो यहाँ 9 मिलेगा, 2 से काटेंगे यहाँ 11 मिलेगा, 9 से आप काटोगे तो 19 नवैया 171 होता है। तो टोटल जो वैल्यू आ गई अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो यार ये 19 पचे 95 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई करिए, 11 पचे 55, 11 नवा 99 और 9 5 14 आपका 104 हो गया, 1045 हो गया। तो एल की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इसमें मुझे 193 घटाना होगा। 5 में से 3 गया 2, फिर 14 में से 9 गया 5, और ये हो गया आपका 852 मीटर। आपका आंसर हो गया डी। तो सरल सवाल है, कोई कठिनाई आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, समझ में आ